आप लोगों ने एक नंबर से दूसरे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सीख चुके हैं। अब होता क्या है कि हम जो है आगे हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे हम डेसिमल में था तो हमने डेसिमल का अपना एक एडिशन सिस्टम था कि 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 + 5 6 हो गया, 4 + 5 9 हो गया। इस टाइप से जो है हम नंबर सिस्टम में किसी भी सिस्टम में नंबर्स का सिस्टम कोई भी हो, जितने मैंने आपको बताया, हम लोग डेसिमल की बात कर रहे थे रियल लाइफ में, तो इस टाइप से होता है। तो अब जो हम चलते हैं बाइनरी। अगर हम लोग बाइनरी पढ़ रहे हैं तो हम जो है ये देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो जो बाइनरी अर्थमेटिक्स होता है तो इसको हम लोग अर्थमेटिक्स, जिसमें कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं। अगर नंबर है तो स्वाभाविक बात ये सब चीज़ें चर्चा होगी है। तो जो हमारा बाइनरी अर्थमेटिक्स है, तो बाइनरी अर्थमेटिक्स में हम लोग 4 चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि अर्थमेटिक्स एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन का तरीका क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का तरीका कैसे क्या होगा। अब चलते हैं हम इस चीज़ में कि मान लीजिए हमारे पास बाइनरी का कोई नंबर है, बाइनरी का कोई भी नंबर है, हम उस नंबर को मान के चलते हैं कि ये नंबर जो हमारा ये नंबर हमारा है 0 1 0 0 0 0 0 1 है। ये पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर है 0 1 0 0 1 0 1 1। तो ये 2 नंबर है और इस दोनों नंबर को मुझे क्या करना है, सम करना है। तो इसको समझने से पहले ये हम अभी जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये है आपको बाइनरी एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग ना। हम सबसे पहले जो है जब एडिशन की बात करें, अर्थमेटिक्स चल रहे हैं, तो सबसे पहले बाइनरी एडिशन की बात करते हैं हम लोग। तो जो बाइनरी एडिशन है, जब एडिशन की बात चल रही है तो एडिशन में हम सबसे पहले देखेंगे 2 नंबर को कैसे सम कर रहे हैं, ठीक है, कैसे ऐड कर रहे हैं। तो जब 2 नंबर है तो सबसे पहले जब बाइनरी एडिशन को आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले आप चलते हैं, हम जो डेसिमल लाइफ, जो जनरल लाइफ में हम लोग कर चुके हैं उसके बारे में हम लोग पहले सीखते हैं। इसमें है क्या कि अगर आपको लिखा हुआ है 9 + 8 तो आप इसको सम करते हैं तो कितना हुआ ये, तो इसको आप जोड़ते हैं कि 9 + 8 17 होता है। अब 17 होता है तो ये कौन सी सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है। तो डेसिमल सिस्टम है तो 17 में 10 यानी कि 10 इसका बेस है, 10 बेस है। तो टोटल 17 में आप क्या करते हैं, 10 माइनस कर देते हैं तो बचता कितना, 7 बचता है। तो आप यहाँ पर लिखते हैं 7 और 1 जो है बगल वाले को कैरी करा देते हैं और फाइनली यहाँ पर हो जाता है 17 हो जाता है। इस टाइप से आप लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अब इसी चीज़ का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं डेसिमल सिस्टम में ही। मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पर है 329 और दूसरा नंबर है 898। ओके, तो आप अगर इसे सम करते हैं तो 9 + 8 कितना हो गया, 17। तो 17 हो गया। 17 में आपका जो भी बेस होता है बेस को माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। और जो है यहाँ पर जो है आप 7 लिख दिए और एक को 1 जो है कैरी करा दिए। अब फिर यहाँ पर आप सम करते हैं 9 + 1 10 + 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 में आप जो है यहाँ पर आपको 12 में बेस 10 को माइनस कर दिए और जो बचा कितना 2, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2 और जो है कैरी कर दिए 1। फिर 8 + 3 + 1 यानी कि ये कितना फिर से 12 हो जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, 12 - 10 2 और बेस कितना हो जाता है, कैरी कितना हो जा रहा है 1। यानी कि हम अगर कभी भी जो है उससे संख्या से ज़्यादा हो जाता है, जो हमारा बेस नंबर उससे ज़्यादा हो जाता है, तो हम बगल वाले पर एक कैरी कर देते हैं और इस टाइप से हमारे पास जो है कैरी में ये नंबर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है इतना, यानी कि दोनों संख्या को अगर जोड़ते हैं तो इतना आ जाता है। तो सिमिलरली इसका बेस कितना है, इसका बेस है 2। अगर मान लीजिए कि 5 + 5 आ जाता है, अगर आपको 5 + 5 आ जाता है तो ये कितना आ जाता है, तो आप इसमें क्या लिखते हो, इसका जो फाइनली जो बेस है 10 है
और इसमें संख्या तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लिखते हैं और कैरी कराते हैं 1। तो इसी टाइप से यहाँ पर जो है बेस कितना है, इसका जो बेस है 2 है। जो आप ये दोनों नंबर लिए हैं, दोनों का बेस 2 है। हम इसे साइड कर देते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है और ये जो बाइनरी सिस्टम है। तो आपको इसमें ये जो नंबर है, ये नंबर का बेस 2 है। तो आप यहाँ पर 1 और 1 अगर सम दोनों को ऐड करते हैं तो 1 + 1 2, और इसका मैक्सिमम बेस कितना है, 2 है। तो आप जो है यहाँ पर क्या करोगे, 0 दे दोगे और बेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 + 1 कितना, 2, लेकिन 2 इसका बेस है, मतलब फाइनल। और 2 - 2 कितना, 2 - 2 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 0 डालिएगा, ठीक है। इस दोनों को तो आपने सम कर दिया, यहाँ पर 0 डालिएगा और यहाँ पर जो है आप बेस 1 डालिएगा। अब यहाँ पर 0 + 0 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। आगे तो कोई बेस जा नहीं रहा, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 0 + 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 0 + 0 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 माइनस जो बेस इसका वो कितना है, 2 कितना आया, 0। और तो हम क्या किए, 0, और जहाँ पर एक बेस चला गया, और फिर यहाँ पर सम कितना हो गया, ये। तो इस टाइप से आप क्या देख रहे हैं कि किसी को जब हम सम करते हैं तो उसको हम किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इस पर हम एक टेबल की बात करते हैं, चार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई दो नंबर है, एक नंबर A है, ठीक है, दूसरा नंबर आपका B है, तीसरा आपका सम है। जब हम इसे सम करते हैं तो कितना आता है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, कैरी। ये कैरी कितना करेगा। यदि आपका पहला नंबर 0 है, दूसरा नंबर 0 है, तो 0 + 0 कितना हो गया, 0 हो गया। और कैरी कितना हो गया, 0 हो गया। ओके। दूसरा 0 + 1 है, 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। और कैरी कुछ हो रहा है, कैरी कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 0 हो गया। फिर से चलते हैं हम आगे। अगर पहला नंबर 1 हो और दूसरा नंबर 0 हो और दोनों को सम करेंगे, 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। और कैरी कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली लास्ट में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर 1 है + 1 है, और 1 और 1 को सम करते हैं, कितना आता है, 2। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा सम, यानी कि 2 - 2 0, यानी कि सम आ जाएगा, जो पहला वैल्यू आएगा 0। और जो है कैरी कितना हो जाएगा, ये बगल वाले नंबर को जो है ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आप इस टाइप से इस चार्ट को समझ सकते हैं कि ये चार्ट जो है आपका सम करने का चार्ट है। तो यदि कभी भी आपको ऐसी कोई दिक्कत हो तो 0 + 0 0 होता है और कैरी 0 होता है। लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट होता है डेसिमल के सिस्टम से, तो आप उस टाइप से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसी पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आपको ऐसे मान के चलिए कि जो एग्जाम्पल है वो 0 1 0 1 है, और दूसरा है आपको 1 1 1 1 है। सिमिलरली 1 + 1 + 1 कितना, 0। तो आपने यहाँ पर दे दिया 0। कैरी कितना हो रहा है, 1, तो ये बगल वाले को कैरी कर दीजिए, ठीक है। अब फिर 1 + 1 कितना हो गया, 0। फिर ये बगल वाले को कितना चला गया, कैरी 1 चला गया। अब फिर से हम चलते हैं, यहाँ पर 3 नंबर है, ठीक है। तो अब हमारे लिए थोड़ी सी संख्या, थोड़ा सी यहाँ पर हमें सोचने वाली बात हो जाएगी। 1 + 1 कितना, आपको हो गया 0। 1 + 1 को अगर आप सम करते हैं तो बेस तो 0 आएगा, रिजल्ट तो 0 आएगा, लेकिन कैरी 1 चला जाएगा। तो कैरी को तो आपने यहाँ पर फॉरवर्ड कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या बचा, इस दोनों का सम कितना हुआ, 0 हुआ। फिर 0 + 1 कितना हो गया, तो 1, और कैरी तो यहाँ पर चला गया। फिर 1 + 1 को अगर यहाँ पर सम करते हैं तो 0, और कैरी कहाँ चला गया, यहाँ पर कैरी आ गया, वो कैरी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है आपका नंबर है। आप इसे अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको देखिए, ये कितने के बराबर है, ये आपको 3 के बराबर है, और ये 15 के बराबर है। तो आप जो है इसको आप क्या लिखते हैं, 15 + 13 कितने हो गए, 18 हो गए। आप इसको जो है अगर आप चेक करेंगे, इस नंबर को अगर बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे चेक कर लीजिए, 1 0 1 0 0, ये टोटल हमारे अनुसार से आना चाहिए 18 आना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर चलते हैं
तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। तो ये कितना हो गया 2 टू द पावर 4, कितना हो गया 16। और जीरो 1 प्लस 4, ये तो 20 हो जा रहा है। हाँ, और ये जो है आप, ये तो चलो ये हो गया, लेकिन ये नंबर के बारे में बात करते हैं। तो ये कितना है, ये आपको 4 प्लस 1, ये 5 है आपको, तो 5 प्लस 5 कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। अगर आप 0101 को देखेंगे तो 010 जो है 5 के बराबर होता है, और ये 111 जो है 15 के बराबर, तो 20 आ जाता है। तो आप जो ये सम निकाल रहे देख रहे हैं, 20 का 20 आ गया। तो जो आपका ये है नियम है, जो हमने रूल आपको बताया था, ये सही है। अब हम लोग चलते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन के बारे में चलते हैं। तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन में क्या होगा कि 2 डिजिट को जो है हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, सॉरी, जो 2 नंबर हैं उसको हम इसमें माइनस करेंगे। कि कैसे जो है 2 बाइनरी नंबर को हम जो है माइनस करते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल सिस्टम पे चलते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास है जो नंबर है वो है 392, और इसमें से मुझे माइनस करना है 27, ठीक है, ओके। जब 27 करना है तो हम इसको कैसे करते हैं, ये आपका डेसिमल सिस्टम है। आप डेसिमल सिस्टम इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे आप अच्छी ढंग से जानते हैं। जो डेसिमल सिस्टम में जो दोनों नंबर है, दोनों का बेस 10 है, तो आप यहाँ पर देखिए ये क्या है 2 है। अगर 2 है और ये जो है 7 है, 2 से 7 जो है माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, ये बगल वाले से, जो इसके जस्ट पहले वाले हैं, इससे जो है इस नंबर से हम एक जो है इसमें से एक लेते हैं। जैसे ही इसमें से एक लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, जो इसका बेस होता है, बेस प्लस नंबर, जैसे कि यहाँ पर चल रहा था ना, जो ऊपर में हम लोग कर रहे थे, वो क्या हो रहा था, जैसे ही कैरी जाता था तो कैरी को जो है वो 10 के बराबर होता था। बगल वाले को जब कैरी ट्रांसफर होता था तो वो 10 के बराबर होता था। तो यदि हम यहाँ से एक कैरी उठा के इसको देते हैं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। अब 12 में से 7 को माइनस कीजिए तो कितना हो गया, 12 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो 7 प्लस 5 12 होता है। तो आप जो है यहाँ पर आपने 5 लिख दिया। स्वाभाविक बात है, एक कैरी जो है आपने इसको दे दिया है, एक डोनेट कर दिया है, ये 9 ने एक डोनेट कर दिया है। तो 9 के पास कितना बचा, 9 के पास बचा 8। अब 8 माइनस 2, ये तो बहुत आसान है, 8 माइनस 2, क्योंकि डेसिमल में 6 होता है, और 3 को आप वैसे का वैसे रख देते हैं, यानी कि 365 आपका आंसर आता है। ये मैं डेसिमल में आपको बताने की कोशिश कर रहा था क्या होता है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। अब हम इसी चीज़ को बाइनरी सिस्टम पे हम करेंगे। जैसे 0 1 0 1 1 है, ओके, और दूसरा नंबर है 0 0 0 1 0। इस दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ पर हमें जो है माइनस करना है। जब हम माइनस करते हैं तो स्वाभाविक बात है, एक बड़ा संख्या है और 0 छोटा संख्या है, तो 1 में से 0 गया तो 1 माइनस 0, ये तो 1 ही होगा, कोई इशू नहीं है। अब 1 माइनस 1, ये 0 होगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। फिर जाके 0 माइनस 0 0 होगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। 1 माइनस 0, ये तो 1 होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और 0 0 0 होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये नंबर जो है आप इसको अगर चेक करेंगे तो ये कितना 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, यानी कि 8 प्लस 2 10 प्लस 1, ये कितने के बराबर है, 1 के बराबर। और ये कितने के बराबर है, 2 के बराबर। और इसका आंसर कितना हो रहा है, 9 आ रहा है। तो यानी कि ये जो है हमारा सही है। अब हम इस पर जो है एक चार्ट भी बना सकते हैं। इस पर वो चार्ट क्या होगा, जो मैंने ये वाला पॉइंट समझाया था वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि कैरी इसमें हमें कहीं नहीं आया कि हमें जो है छोटा नंबर लेना पड़ा। तो ऐसी इसमें ऐसी कभी कहीं पर मैं देख नहीं रहा हूँ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो हम नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में जब जाएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन हम सबसे पहले उससे पहले एक चार्ट भी बना लेते हैं। जैसे कि ए नंबर, ठीक है, दूसरा संख्या आपका बी हो गया, और इसमें जो है सम हो गया, जो दूसरा इसके कारण जो हमें बोरो लेने पड़ता है, ये नंबर है, ठीक है। अगर आप 0 0 को सॉरी, ये सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन अगर कर रहे हैं 0 माइनस 0 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है।
और बोरो कितना हो रहा है, कुछ नहीं, जो बोरो होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, जो उसके जस्ट राइट साइड का जो ये होगा, जो भी नंबर होगा उसमें से एक माइनस कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। अगर 0 - 1 है, यानी कि पहली संख्या में दूसरी संख्या में घटाते हैं, तो 0 - 1 में हम क्या करेंगे, हमें जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो तो आंसर तो आएगा 1, लेकिन बोरो 1 लेना पड़ेगा क्योंकि छोटी संख्या है। अब अगर 1 - 0 है तो ये बड़ी संख्या 1 में से अगर 0 जाता है तो यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन ये बड़ा संख्या है इसलिए जो है यहाँ पर बोरो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ 1 - 1, अगर ये दोनों संख्याओं को हम ये करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 0 आएगा, और यहाँ पर बोरो लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से ये हमारा एक जो चार्ट है, सब्सट्रैक्शन चार्ट है, कि अगर दो बाइनरी नंबर को हम जोड़ते हैं तो किस टाइप से आएगा, ये चार्ट है। अब हम एक नंबर लेते हैं जिसमें जो है बोरो का ऑप्शन है, तो हम सबसे पहले एक लेते हैं 1 1 1 0 1, ओके। और दूसरा नंबर लेते हैं 0, ये है 1 1 1, ओके। अब अगर आप इस संख्या को सॉल्व करते हैं तो अब देखिए 1 - 1 ये कितना आएगा, स्वाभाविक बात है 1 - 1 0 हो जाएगा, कोई बोरो नहीं, किसी टाइप का कोई चीज़ नहीं। लेकिन अगर हम 0 और 1 की बात करें तो यहाँ पर 0 छोटी संख्या है और 1 जो है बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये बगल वाले जो ये वाला नंबर है, जो ये वाला नंबर है, इससे एक संख्या हमें इसे देना पड़ेगा। जब इसे देना पड़ेगा तो ये जो है कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, और 2 - 1 कितने के बराबर हो गया, 2 - 1 के बराबर होता है, क्योंकि इसका बेस 2 है तो इसमें क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, 10 ऐड हो रहा था, जो दूसरी वाली संख्या में, यहाँ पर क्या हो रहा था, जो बगल वाली संख्या में वो बेस ऐड हो जा रहा था। जैसे 2 था, हमने बोरो को जो है अगर उस दिए उसे 2 को दिए तो 10 + 2 हो जाता है। तो यहाँ पर जब इसका बाइनरी का बेस 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया, यानी कि बचा कितना, 1। अब यहाँ पर कौन सी संख्या हो गया, ये चीज़ यहाँ से हट के यहाँ पर ये हो गया 0। अब 0 में से फिर से 1 गया, या 0 में से फिर से 1 गया, तो अब क्या हो गया, इसे फिर से चाहिए, तो अब ये किसने क्या किया, बोरो दे दिया, इसे दे दिया, इसे दे दिया, तो यहाँ पर 0 से कितना हो गया, ये 0 से ये फिर 2 हो गया, और 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर संख्या क्या बन गया, जो न्यू संख्या बचा, जो न्यू संख्या है वो न्यू संख्या 0 बन गया। ये इसको बोरो देने के बाद ये न्यू संख्या 0 हो गया, और 0 - 0 फिर से कितना बचा, 0 - 0 0 बचा, फिर से 1 - 0 वो कितने के बराबर बचा, ये जो है 1 - 0 1 बचा। तो जो आपकी जो संख्या बचा, जो संख्या बनता है वो इसके बराबर होता है। तो आप इस टाइप से कभी भी अगर आपको बाइनरी नंबर से इसमें कन्वर्ट करने की बात, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो जब भी आप बोरो लेंगे तो डेसिमल में क्या होता था, 10 बढ़ता था, 10 जो है डिजिट बढ़ जाता था, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्शन करते थे। और सब्ट्रैक्शन, जब बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात चलती है तो यहाँ पर जब भी आप बगल वाले से कैरी लेंगे तो वो क्या होगा, इसका जो है 2 पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए 1 था, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 से 1 है, तो यहाँ तो 1 उससे तो आगे बढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। 0 है तो 0 में 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी सब्ट्रैक्शन होगा 1 होगा, ओके। तो इस टाइप से हम लोग जो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, ओके फ्रेंड। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की बात है, कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि इसका भी कॉन्सेप्ट लगभग वही होगा। अगर आप 0 × 0 करते हैं तो ये कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 1 × 0 करते हैं तो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 0 × 1 करते हैं तो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और 1 × 1 करते हैं तो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ओके। अब मान के चलते हैं कि हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर है, मैं काफ़ी बड़ा नंबर ले रहा हूँ, 1 0 0 0
1। और दूसरा नंबर मैंने लिया है 10101। तो जो आप नॉर्मली अगर किसी संख्या को आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 6 7 है और यहाँ पर जो है आपको 3 8 है, तो आप इसको इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इस नंबर को इस सभी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इस नंबर से यहाँ पर जो सबसे पहले इसे क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 जा 56, कितना बेस बचा, कितना 5, फिर 8 6 जा 48 प्लस 5, तो 48 प्लस 5 कितना 53, 5 और 8 2 16, 16 प्लस 5 कितना 21। सबसे पहले जो हम इस नंबर से इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर जाके 3 से इस 3 से फिर से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितने। और यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, एक वर्ड जो है यहाँ पर ये जो है स्पेस हम छोड़ देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 7 3 जा 21, 21 का 1 बेस बचा 2, मतलब जो हमारे पास कैरी बच रहा है 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20 का 0, और जो है कैरी बचा 2, फिर 3 2 जा 6 प्लस 2 8, और आप सबको सम कर देते हैं। फिर लास्ट में 6 3 प्लस 4 1 8 प्लस 2 कितना 10। ओके, अब हम इसी टाइप से हम यहाँ पर चलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर जो है वैसे का वैसे ही रह जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1। फिर से आप इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहला स्पेस को क्या करेंगे, पहला स्पेस हमारा खाली रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम जो है ये नंबर को लिखेंगे 1 0 0 0 0 1। ओके, फिर अगर 0 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी संख्या जो है 0 ही होगा, यानी कि ये वाला स्पेस हम खाली रख के 0 0 0 0 0 0। ओके, फिर जाके आप 1 से करते हैं तो फिर आप जो है एक स्पेस लेंगे, फिर यहाँ पर 1 0 0 0 0 आप 1 करेंगे। फिर आप यहाँ से मैंने कौन सा 4th नंबर का किया है, फिर 0 है तो आप फिर से एक स्पेस लीजिए, 0 0 0 0 0 0 कर देंगे। फिर यहाँ पर 1 से करना है तो ये वाला स्पेस लेके 1 0 0 0 0 1। अब इसके बाद इस सभी को जो है हम सम कर देते हैं। जब आप सभी को सम करते हैं तो ये तो आपको कोई बात नहीं, यहाँ तो सीधी से दिखाई दे रहा है, ये 1 आ रहा है, इसमें से कोई इशू नहीं है। 0 + 1 1 आ रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। 0 + 0 + 0 जो है 0 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। 0 + 0 + 0 + 1 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सभी 0 हैं तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पर 1 + 1 कितना 2, यहाँ और बेस 2 है तो 2 - 2 कितना हो गया 0। यहाँ पर जो है यदि हम इस वाले पार्ट को सम करते हैं, इस वाले पार्ट को अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1 + 1 हो रहा है और वो 0 के बराबर होता है, लेकिन इसके साथ ही ये जो है कैरी क्या हो जाएगा, इसके पास 1 हो जाएगा। तो आप फिर से इसको देखिए, जब हम इसको सम करते हैं तो फिर ये क्या करता है 1 + 1, ये तो 0 हो गया, लेकिन कैरी कितना हो जाएगा, कैरी यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से इस सबको सम करते हैं तो ये 1 हो गया, और इसको करते हैं सम करते हैं तो 1 हो गया, ये कितना हो गया 0 हो गया, और ये संख्या कितना हो गया 1 हो गया। तो इस टाइप से जो है हमारा जो संख्या आएगा, जो भी नंबर आएगा वो बाइनरी नंबर में इतना आएगा। ओके, अगर आपको इसे चेक करना है कि चलो ये इसका संख्या कितना है, सबसे पहले तो अगर चेक करना होगा तो सबसे पहले तो इस नंबर को निकालना पड़ेगा। यानी कि ये देखो 2 to the power 0 हो गया, ये कितना हो गया 2 to the power 1 हो गया, 2 हो गया, 2 to the power 3 हो गया, 2 to the power 4, 2 to the power 5। ये संख्या कितने के बराबर 2 to the power 5 32 + 1, 2 to the power 0 1 कितना हो गया 35 + 36 हो गया। और ये कितना है 2 to the power 5 प्लस यानी कि 32 + 8, 32 + 8 कितना 40 हो गया, 40 प्लस 30, ये तो कितना 32 + 1 31 33 हो गया ना,
33 हो गया, 32 प्लस 30 ये हो गया 32 प्लस 8 40 प्लस 2 42 प्लस 43, तो ये आपके पास हो गया 43 हो गया। आप फिर इसी पर जो इसी टाइप से इसको अगर आप यहाँ पर कर सकते हैं तो 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 है, यानी कि 2 की पावर 10 2 की पावर 8, इस सबको अगर यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब हम चलते हैं बाइनरी डिवीजन के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी डिवीजन का है। अगर बाइनरी डिवीजन का है तो बाइनरी डिवीजन में हम लोग क्या करते थे? बाइनरी डिवीजन में हम लोग मान लो कि हमें दिया हुआ है 3 8 6 है और इसको हमें जो है 7 से डिवाइड करना है या 8 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते थे? 8 से जो है इसमें नंबर मल्टीप्लाई करते थे। 8 5 जा 40, तो 40 तो इसमें बड़ा हो जा रहा है, तो 8 4 जा कितना 4 जा कितना 32, तो 32 इसमें से हम माइनस कर देते थे, बचा 6। फिर जाके हम ये सेकंड वाले को 6 लेते थे, फिर जाके 8 जा 64, फिर जाके इसमें से 2 बचा, फिर पॉइंट दिए, फिर जाके जब एक डिजिट यहाँ पर दिए तो यहाँ पर एक पॉइंट 0 आ जाता है, फिर 8 2 जा 16 हो गया, फिर यहाँ पर बचा कितना 4, तो यहाँ पर डेसिमल देने के बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक 0 आ जाता है, पहले नहीं आता था लेकिन डेसिमल करने के बाद बाय डिफॉल्ट एक 0 आ जाता है, तो 8 5 जा 40, तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सिमिलरली जो है हमें क्या करना है, इसी टाइप से जो है हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, वो नंबर है 0 0 0 0 है और 1 1 1 है, ठीक है, और इस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं 0 0 0 1 1 1 0 0 0, ठीक है, सॉरी 2 टाइम्स 0 है। जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहली बात ये देखिए कि डेसिमल हम लोग पहले से जानते हैं कि डेसिमल के जो है लेफ्ट साइड का 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो ये तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये नंबर जो हम इसे सॉर्ट कर देते हैं, ये नंबर हमारा कितना हो गया? ये नंबर हो गया 1 1 1, और इसको हमें किससे डिवीजन करना है? इसको डिवीजन करना है 1 1 1 0 0 से डिवाइड करना है इसको। तो यदि हम 1 1 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ तो एक ही है, चाहे तो 0 मल्टीप्लाई कीजिए चाहे तो 1 मल्टीप्लाई कीजिए। तो स्वाभाविक बात है, जहाँ पर अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे, और इसे 1 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगा 1 1 1। तो आप फिर जाके इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 - 1 कितना होता है 0, फिर 1 - 1 कितना होता है 0, 1 - 1 कितना 0, यानी कि ये तीनों संख्या जो है आपका कट होगी। तो आप आगे बचा कितना एक 0, तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए, फिर जाके क्या बचा 0, तो फिर से आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। तो इस टाइप से ये जो है आपका डिवाइड हो गया, लेकिन बहुत ही इजी संख्या था, इसलिए जो है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर हम दूसरा संख्या लेते हैं, दूसरा संख्या हमारा है दूसरा संख्या जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं फर्स्ट 10 ले रहे हैं 10, और जो दूसरा डिवीजन करना है 1 1 1 1 1 0 0, ये बड़ी संख्या है और इससे हम इसे डिवाइड करना है। तो जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 10 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर आया कितना 10 को हमने सॉल्व किया तो ये 1 1 तो क्रॉस करके यहाँ पर कितना बचा 1, और 1 ये 1 क्रॉस कर गया। अब यहाँ से केवल एक डिजिट यहाँ पर आएगा, फिर जाके इससे हम मल्टीप्लाई किए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहाँ पर कितना आएगा 10, ठीक है। फिर से यहाँ पर जो है बचा कितना 1, और ये जो है क्रॉस हो गया। अब फिर जाके दूसरी संख्या यहाँ पर देखिएगा, हर एक बार जो है एक संख्या ये वाला संख्या जो है उठ के कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब ये वाला संख्या जो उठ के कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और ये वाला संख्या कितना हो गया 1 हो गया। तो फिर से जो है आपको यहाँ पर 1 आ जाएगा। आप 10 से यहाँ पर करेंगे तो ये कितना 1, और ये जो है ये हो गया। फिर ये वाला 1 यहाँ पर उठ के आ जाएगा बगल वाले, और ये जो है फिर से 1, एक कैंसिल, ये कितना बचा 10, ये 1 भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पर मैंने 0 लिखा तो ये वाला 0 जो है अब यहाँ पर आ रहा है, आप ये देख लीजिए 0 आ रहा है। और फिर से जब आप इसे करेंगे तो कितना 1 टाइम्स, और ये 10 कैंसिल, अब एक 0 बचा है तो एक 0 आप यहाँ पर डाल दीजिए। यानी कि इससे जो है हमारा जो है बाइनरी
डेसिमल जो नंबर था वो नंबर यहाँ पर आ चुका है। अब अगर इस पर एक एग्जांपल और देखना चाहें आप तो उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं एक संख्या है, वो संख्या है आपको 101 है, ओके। और जो दूसरा नंबर है 101101, ये एक दूसरी संख्या है। तो स्वाभाविक बात है कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो है 1 से हमसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 101 आया। तो आपको यहाँ पर 1 - 1 कितना सबट्रैक्ट कर लें, 0 हो गया, यानी कि क्रॉस कर दीजिए। 0 - 0 कैंसिल। अब जो है आप यहाँ से संख्या उठाएंगे। एक संख्या जब उठाते हैं तो यहाँ तो एक संख्या तो आप उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप जब एक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब भी मान लीजिए कोई नंबर है उससे नहीं लग रहा है, तो कोई संख्या है जिसे हम करते नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बगल वाली संख्या को डालते हैं। फिर से अगर नहीं होता है और उसके बदले में, यानी कि जब यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ तो क्या हो रहा है 101, यहाँ काफ़ी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा संख्या को अब लाएंगे। अभी तक तो 1 ही रहा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। लेकिन अगर हम दूसरी संख्या को यहाँ पर 0 को लाना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक 0 हो जाएगा। अब भी जो ये संख्या जो है बड़ा है और ये संख्या छोटा है, तो हमें क्या करना है, जो दूसरा बचा हुआ संख्या उसको भी लाना पड़ेगा। तो यानी कि हमें फिर से एक बार यहाँ पर 0 डालना पड़ेगा। अब फिर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो दोनों संख्या बराबर है, ये बड़ा हो गया। तो अब जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 टाइम में करते हैं तो हमारा कितना होता है, 1 टाइम में किया है तो इसलिए 1 आएगा। और इसको ये कर लिया। आप अगर इसे मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहते हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है हमारा ये संख्या कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब अगर हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि इसे और कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।